जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते? टेंशन कहाँ गलत है? आज संसद में मनरेगा का मेकओवर हो गया है। इसे जी राम जी बिल कहिए या मोदी सरकार का नया रोजगार अवतार। लोकसभा में आज ऐसा माहौल था जैसे किसी शादी में फूफा नाराज होकर थालियां फेंक रहे हों। बस यहाँ थालियों की जगह विपक्ष बिल की कॉपियां फाड़ रहा था। तभी एंट्री हुई हमारे पांव वाले भैया यानी शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने बड़े ही मामा वाले अंदाज में कहा, भैया हम तो 100 की जगह 125 दिन का काम दे रहे हैं, फिर ये हंगामा क्यों? शिवराज ने ऐसा गुगली फेंका कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार वाले पुराने रिकॉर्ड बजाने शुरू कर दिए। बोले, तुमने सिर्फ नाम रखा, हमने काम करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। लेकिन भाई साहब, नाम पर ही तो सारा असली संग्राम है। मैदान में उतरी प्रियंका गांधी और उनके साथ पूरा विपक्ष। उनका सीधा सवाल था, बापू का नाम हटाकर कौन सा विकसित भारत बनेगा? विपक्ष का कहना है कि सरकार को नामों से ऐसा क्रेज है कि कल को शायद चाय का नाम भी बदल दे। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। ये बीजेपी has guts, let it change Gandhi photo. Gandhi photo is the note, let they change it. Let us see. We will take up in this assembly. प्रियंका ने साफ कह दिया है, ये बिल राज्यों की जेब ढीली करने का नया तरीका है और विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। देश भर में इसको लेकर आंदोलन होगा और आप हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं। इस योजना के नामों में ऐसे शब्द रख दिया कि जो जी राम जी हो जाए, तो इसके पीछे अपने गुनाह आप छिपाना चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए इस बिल को। उधर बीजेपी वाले नेता जय श्री राम और जी राम जी के नारों के बीच बेंच ऐसे थपथपा रहे थे जैसे ढोलक बजा रहे हों। वोटिंग शुरू हुई, शोर हुआ, कागज उड़े और खटाखट जी राम जी बिल लोकसभा की बाउंड्री पार कर गया। अब ये बिल राज्यसभा जाएगा, जहां मनोरंजन का दूसरा ओवर शुरू होगा। तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। जिस तरीके से चेयर को आज अपमानित किया गया, जिस तरीके से कागज फाड़े गए, उसको हवा में उड़ाया गया, प्लेन बनाए गए कागज के, वो चेयर की तरफ फेंके गए। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसद चेयर के सामने खड़े हो गए। सभी राम भक्त आज खुश होंगे, पूरा भारत खुश होगा, अयोध्या खुश होगा। जी राम जी पे गरीबों के कल्याण में ये बिल का नाम जी राम जी जो किया है। इस मुद्दे पर अब तक का निचोड़ यह है कि अब गड्ढे खोदने के लिए 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन पैसा देने के लिए राज्यों को अपना बटुआ थोड़ा और खोलना पड़ेगा। क्या ये बिल वाकई विकसित भारत की चाबी है या फिर पुरानी शराब नई बोतल में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।